नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग रेशियो स्प्रेड के बारे में जानेंगे। पुट रेशियो स्प्रेड जो कि हम अप्लाई करेंगे लो वोलेटाइल स्टॉक में और देखेंगे कि ये कैसे हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है। एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं तो क्या एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, कितना मंथली रिटर्न आता है। तो लेकिन मेन फोकस हमारा रहेगा लो वोलेटाइल स्टॉक्स में, ठीक है ना। मैं इसमें किसी एक स्टॉक का एग्जाम्पल लूंगा और आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। जो भी स्टॉक मैं लूंगा वो केवल एग्जाम्पल के लिए है, वो कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है कि मैंने वो कोई भी एक स्टॉक उठाया, उसमें आपको टेस्ट करके दिखाया और आपको एक आइडिया मिला कि कैसे इस ट्रेड को लेना है। अगर वो ट्रेड हमारे हिसाब से नहीं चलता है तो हमें क्या एडजस्टमेंट्स करने हैं, क्या नहीं करने हैं, ठीक है ना। तो आज हम फोकस करेंगे पुट रेशियो स्प्रेड के ऊपर। रेशियो स्प्रेड क्या होता है कि हम सेम स्ट्राइक प्राइस पे रेशियोज में 1:2, 1:3 के रेशियो में पुट को बाय और सेल करते हैं, ठीक है ना। तो ये पुट रेशियो स्प्रेड बनता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं और एक दो सिनेरियोज लेके चेक करेंगे कि कैसे ये ट्रेड बनेगा, क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगी, क्या एडजस्टमेंट चाहिए होंगे अगर रिक्वायर्ड है तो, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं और इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो ये आ गए हम ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू में मैंने एक लो वोलेटाइल स्टॉक एज एन एग्जांपल लिया है, सिप्ला का, ठीक है ना। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी दो कैंडल्स, एक रेड और एक ग्रीन, ठीक है ना। ये एक बड़ी रेड कैंडल है और ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल है, ठीक है ना। इन दोनों पे हम एक बार ट्रेड क्रिएट करेंगे और उसको देखेंगे कि कैसे चलता है, ठीक है ना। तो पहले क्रिएट करते हैं ग्रीन वाली। तो ग्रीन वाली में ये ग्रीन जो है ये अगस्त मंथ में है, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग सिमुलेटर में गए। अगस्त के मंथ का ट्रेड बनाना है तो हम बनाएंगे जाकर के जुलाई में। जुलाई के 25 को एक्सपायरी जब ओवर हो रही होगी प्रीवियस मंथ की, उस समय बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया सिप्ला, ऑप्शन चेन में गए और अगस्त 1500 पे है, ठीक है ना। तो 1500 पे अगर हमें इसका पुट स्प्रेड बनाना है तो मान लीजिए एट द मनी पे हमने इसको एक लॉट बाय कर लिया, ठीक है। और एट द मनी से थोड़ी सी दूरी पे ये 30 रुपीज, इसको हमने यहाँ पे सेल किया, लेकिन दो लॉट सेल किया, ठीक है। अब देखिए आप, आपका ग्राफ कैसे बन के आया। आपका ग्राफ बन के आया कि आपको अप साइड में कहीं पर भी कोई भी नुकसान नहीं है, ठीक है ना। डाउन साइड में आपको 6% का जो है रेंज मिला हुआ है और आप उस रेंज में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा मैक्स प्रॉफिट इसमें 20% का है और बाकी हमारा मंथली टारगेट, जैसा मैंने हमेशा बताया, एनीथिंग अबव 3% इज गुड। मंथ में हमें 3% से ऊपर का रिटर्न मिल जाए वो अच्छा है, ठीक है ना। इसके ऊपर अगर आप पोजीशन आपकी ट्रेड में बहुत बढ़िया है तो आप 1-2% के लिए और ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा के लिए वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार आप उसको वेट करते हैं और फिर आप ट्रैप हो जाते हैं ट्रेड में, ठीक है ना। तो 3-4% का रिटर्न जो होता है, अगर आप उसको ईयरली बेसिस पे देखें तो 36 से 50% के बीच में आता है। 3 से 4%, 36 से 48%, ठीक है ना। तो अगर अपनी कैपिटल को आप 36% प्लस के रेट से ग्रो कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही डिसेंट रिटर्न कहलाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा ये दिमाग में रखना चाहिए
और बाकी अगर ट्रेड में बहुत ही कंफर्टेबल बैठे हुए हैं और आपको लगता है कि 2-3% और एक्स्ट्रा निकाला जा सकता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि एनीथिंग अबव 3% इज अ गुड रिटर्न, ठीक है ना। और एक बार मैं फिर बता दूं कि इस वीडियो में मैं जो भी स्टॉक्स ले रहा हूं वो मैं केवल समझाने के पर्पज से ले रहा हूं, ठीक है ना। लो वोलेटाइल स्टॉक कोई भी रैंडमली उठा के आप उस पे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कोई भी सजेशन नहीं है, ठीक है। तो अब इसको हम डेली बेसिस पे चलाते हैं। देखिए आपको पहले दिन ही 4% का रिटर्न आ गया। अभी एक दिन हुआ और 4% का रिटर्न आपको आ गया, तो आपका ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या है, अब आपको 11% का बन गया, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, अभी इसको और आगे लेके जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। 5.3% का रिटर्न हो गया, क्योंकि टाइम बीत रहा है तो आपको रिटर्न्स बढ़ रहे हैं। फाइव पॉइंट फाइव, अब आपका रिटर्न घटा क्योंकि मार्केट रिटर्न होके आई। अब देखिए अब ये जो है ये काफी आगे चला गया है, ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हैं, आप ये पुट को यहां से स्क्वायर ऑफ करिए और इसको आप 1480 पे भी ला सकते हैं। 1480 पे 2 लॉट सेल कर दीजिए। अब देखिए अब आपका रिटर्न थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं फिर से डेली बेसिस पे चला के। 6.25%, अब देखिए आपके पास यहाँ पर पाने को बहुत ज्यादा नहीं है, 2.4 मिलना है और 1.9 आपको डिके होना है, तो मतलब कितना 0.5 इंटू लॉट साइज ये आपको बचा हुआ है इसके अंदर, तो इसके अंदर अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है ना। अब अगर आप चाहते हैं कि इसी को फर्दर और आगे ले जाएं तो आप इसको भी यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करिए, इसको भी यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करिए और मार्केट जहां पर है 1595 पर है, मतलब 1600 पे है, तो आप 1600 की पुट को बाय करिए और 1580 की पुट दो सेल कर दीजिए। अब यहाँ पे फिर भी आपको कुछ फिर से मिल सकता है, लेकिन इसमें देखिए अब आपके पास केवल 3.5% की रेंज बची है, ठीक है। 3.5% की ही केवल रेंज बची है। अब इसको हम फिर से चला के देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगेन आप ये अब ये जितना इधर जाते जाएगा, ठीक है ना, आपको इसमें अब कुछ डीके मिलना नहीं है, 4 रुपए, और इधर लूज करने को है 13 रुपए, ठीक है ना।
तो अब अगर ये वापस यहाँ पे आके रुक जाता है तब तो ठीक है, लेकिन वैसा होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। आप ऑलरेडी 8% बना चुके हैं, आप यहाँ पर इसको भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं या ट्राई भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो जो प्रॉफिट है वो तो, अब देखिए ये आप अगर आप चार्ट पे देखिए तो आप हल्का सा फ्लैट लाइन से ऊपर है, अगर नीचे जाएगी तो आपका प्रॉफिट जो है वो घटेगा। यहाँ से अभी 8,200 है और आपका जो जो प्रॉफिट है वो 5,000 समथिंग तक भी जा सकता है, अगर ऊपर भी गई तो भी, और अगर नीचे आई तो बीच में एक आपको मौका मिल सकता है। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। देखा आपने, आपका प्रॉफिट घट गया यहाँ पर, और अब अगर हम लास्ट डे पे जाते हैं तो देखते हैं आपका प्रॉफिट और घट गया। तो वही आपने देखा था कि आप इस जगह पर थे, इस जगह पर यहाँ पे थे ना, तो आप इस फ्लैट लाइन से थोड़ा ऊपर थे। अगर फ्लैट लाइन से थोड़ा ऊपर थे तो आपको पैसे मिल रहे थे 8,000 समथिंग, तो वहां पे आप इसे एग्जिट कर सकते थे। ठीक है, तो लेकिन बॉटम लाइन इज दिस कि आपने 6% बना लिए, और आपने पहले दिन ही 4% बना लिए थे, आप ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हुआ उस मंथ का जिस मंथ में मार्केट जो है वो, ये स्टॉक ऊपर की तरफ चला था। ठीक है ना, एक हम ये मंथ और देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। ठीक है, इसको हम यहाँ से क्लियर करेंगे, और ये मंथ कौन सा है, ये मंथ है अक्टूबर। अक्टूबर का मंथ वाज नाइटमेयर। तो अक्टूबर के मंथ में ये 15:15 पे हम लोग गए और हमने यहाँ पर मार्केट है 16:20 पे, तो हमने यहाँ पे 16:20 की ये पुट यहाँ पे बाय कर ली, और ये यहाँ पे 2 लॉट सेल कर दिए। एक्चुअली हम क्या कोशिश करते हैं कि जितने में हमने यहाँ पे सेल किया है, दो मिला करके उससे ज्यादा हमें मिलना चाहिए, नेट नेट में क्रेडिट होना चाहिए। अगर नेट नेट में क्रेडिट नहीं होगा तो ये लाइन प्रॉफिटेबल नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको नेट नेट में क्रेडिट चाहिए, अदरवाइज प्रॉफिटेबल आप नहीं होंगे। तो हमेशा नेट नेट में क्रेडिटेबल आपके पास क्रेडिट होना चाहिए। अब देखिए 77,000, और यहाँ पे आपको जो मैक्स प्रॉफिट है एक्सपायरी डे पे 3,400 है, लगभग 5% के आसपास कहीं ये है। ठीक है, बाकी अब इसको चलाते हैं और देखते हैं। पहले दिन आपको 3.15% मिल गया, मैंने क्या बोला था, 3.1%, 3.15 मतलब आपका जो टारगेट था वो अचीव हो गया पहले ही दिन। और आपको मालूम है ये मार्केट अभी ये नीचे की तरफ जाएगा बहुत ज्यादा। थ्री पॉइंट नाइन थ्री, अब देखिए आपका प्रॉफिट घटना शुरू हुआ। अभी 3.23, अभी भी आप आराम से निकल सकते हैं। अब देखिए 5.18%, ये देखिए मार्केट ने आपको मौका दिया एक बार फिर से, ये आपको अच्छा रिटर्न मिल गया है। यहाँ पे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करिए और निकल जाइए। ये देखिए अब जो है इसमें डाउनफॉल शुरू हुआ। ठीक है, अभी हम इसको एक दिन पीछे ले जाते हैं और 30 मिनट्स देखते हैं।
अभी देखिए अभी भी थोड़ा सा ये इधर ही है, अभी भी। अब देखिए अब ये पीक को इसने यहाँ पे क्रॉस किया, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपनी इस पोजीशन को यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे, ठीक है, जैसे ये पीक क्रॉस होता है, ठीक है। और आप क्या करेंगे, जहाँ पे मार्केट है 1577 पे पहुंच गई है, 1577 का मतलब हुआ 1580, 1580 1560, तो आप इसको अब यहाँ पे, इसको बजाय इसकी, ये इजी रहेगा समझाने के लिए, तो यहाँ पे आप इसको बाय कर लीजिए, ठीक है। और 13 दूनी 26 9, आप इसको जो है यहाँ पे 2 लॉट सेल कर दीजिए। अब देखिए आपको फिर से 4.5% मिल गया यहाँ पे, और आपको अभी भी अपसाइड में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। चलिए फिर से इसको चलाते हैं। ओह, एक मिनट, इसको थोड़ा सा पीछे लेना पड़ेगा। आप यहाँ पर थे, इसको आर्ली बेसिस पे हमने चलाया, मिनट्स, अभी अगले दिन सुबह गए, फिर चलाया। अब देखिए जैसे ही इसने ये पीक को क्रॉस किया, यहाँ पे फिर से हमने अपने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया ट्रेड को, ठीक है ना। अब कहाँ पे है ये, 1536 पे, 1536 पे है, तो आप ये 18, इसको आप बाय कर लीजिए, और इसके 2 लॉट आप यहाँ पे सेल कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए आप, अब आपका मैक्स प्रॉफिट ये है, और आपको अगर नीचे रहती है मार्केट तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। अब देखिए 4000 रुपए का यहाँ पे लॉस हुआ, अभी भी इसको हम आगे लेके जाते हैं, अर्ली बेसिस पे देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 30 मिनट्स इसको लेके और चलते हैं। अभी पीक पे है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अभी ये फिर से क्रॉस की, इसको हम 30 मिनट्स और 15 मिनट्स और देख लेते हैं। अब आपने देखा यहाँ पे आपको लॉस हुआ दोबारा से, अब इसको हमने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया, और वापस से हम इसमें गए 1483, 1483 हमने इसको यहाँ पे बाय किया, और यहाँ पे 2 लॉट सेल कर दिया। अब देखिए आपके पास ज्यादा प्रॉफिट का स्कोप नहीं बचा, क्यों, क्योंकि अच्छा यहाँ पे एक चीज अगर हमने करी कि हमने सेलिंग में
2 लॉट की बजाय 3 लॉट कर दिए, 1:3 के रेशियो में कर दिया लास्ट में, जब हमारे पास कोई चॉइस नहीं बची। तो देखिए फिर से आपको कुछ प्रॉफिट आ रहा है एक्सपायरी पर, ठीक है ना। यहाँ पे मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, लेकिन आप यहाँ पे एक बार को चांस ले सकते हैं, लेकिन और 2.5% की आपको रेंज भी मिल गई है, ठीक है ना। लेकिन जो हम लोग अब आप सोचिए, अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो ये वाला मंथ है, 1699 से गया था 1403 तक, ठीक है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि ये 1403 वाला मंथ है, ठीक है। लेकिन अगर हम रियल टाइम में अपने ट्रेड को देखें तो यहाँ पर आपको पूरे शुरू के महीनों में, शुरू के डेज में आपको प्रॉफिट मिला था, लेकिन अब ये यहाँ पर गड़बड़ होने लगा है। इसको अभी और चला के देखते हैं। अब देखिए आपको 3500 का ही लॉस हो रहा है, लेकिन आप रिस्की जोन में आ गए हैं। ये देखा आपने, ये आपको 4% का फॉल आया यहाँ पे 30 अक्टूबर को, 11% का आपको लॉस हो गया यहाँ पे। कि अगर मान लीजिए ऑप्शन चेन में आप हैं तो आप यहाँ पर 1419 पे था, 1420, तो आप यहाँ पर ये जरूर कर सकते थे कि इस परिस्थिति में आप यहाँ पे इसको बाय करके इसकी आप तीन लॉट लेके अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे लॉस में, बस यहाँ पे आपका लॉस इससे ज्यादा नहीं होता। अब सपोज करिए अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो आपका मैक्स लॉस जो है वो ज्यादा नहीं होता अगर आप यहाँ पे बाय कर लेते, क्योंकि आपने अपने आप को इससे हेज कर लिया, ठीक है ना। 1400 रुपए की आपने यहाँ पे एक पुट 3 पुट आपने बाय कर ली, ठीक है। अब इससे क्या होता है, अच्छा इसको बाय करने से एक फायदा और है कि आपने इसको भी यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया, क्योंकि ये आपको प्रॉफिट मिल चुका है, ये प्रॉफिट मिल चुका है, आपने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। और अब आपका मैक्स, आप यहाँ पे 19,000 पे है, मैक्स आपको 38,000 का नुकसान हो सकता है, ठीक है। और 19,000 का आपको ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। ये आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे इसको। इसको अगर हम ये भी कर लें, अगर आपको अपने लॉस को रिस्ट्रिक्ट करना था तो आप यहाँ पे 1420 को भी बेच करके यहाँ पे 19 को आप 26 पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, 6-7 हजार का लॉस आपका और होता, इससे ज्यादा आपका लॉस नहीं होता, ठीक है। आपने 11 रुपए दे करके 3 लॉट में आपने अपना लॉस 6-7 हजार तक रिस्ट्रिक्ट कर लिया। और ये वाली पुट जो कि जिसमें आपको 63 ये प्रॉफिट हो चुका था, ठीक है, आपने ये जो है यहाँ पर से इसको स्क्वायर ऑफ कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको 12,000 रुपए मिल रहे हैं, कल अगर मान लीजिए कि रिकवरी आ जाती है तो ये आपको नुकसान दे देगा, ये आपको नुकसान दे देगा। तो ये वाला प्रॉफिट ले लिया, इसको यहाँ पे
हेज कर दिया ताकि इसके आगे हमें लॉस ना हो। तो आपको समझ में आया मैंने क्या किया। यहाँ पे मेरा 19,000 का नुकसान हो चुका है। शाम का 3:15 बज रहा है, कल एक्सपायरी है। ये 12,000 रुपए मैंने ले लिए, ये मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, ये मैंने लिया था 26 रुपए में और मैंने 63 रुपए में इसको निकाल दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पर 63 रुपीज ले लिए और यहाँ पे 33 रुपीज दे दिए। इंटू 3 हो गया ना ये, तो ये मैंने यहाँ पे 33 रुपीज दे दिए। तो नेट नेट में मैंने गेन कर लिया यहाँ पर 30 रुपए का। आपको समझ में आया? ये 11 रुपए के हैं लेकिन 3 लॉट है, तो 33 रुपए के ये मैंने बाय किए। इसको मैंने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया तो मुझे 63 रुपीज मिले। 63 रुपीज मुझको मिले, मैंने 33 रुपीज यहाँ दे दिए। ठीक है, तो मुझे नेट नेट में क्या मिला? नेट नेट में मुझे 63 माइनस 33 30 और 26 रुपए का मैंने इसको बाय किया था, तो 4 रुपए मुझे इसमें प्रॉफिट हो गया, जबकि मैंने इसको यहाँ पे हेज भी कर दिया। अब इससे ज्यादा लॉस इसमें नहीं होगा, 26,000 से ज्यादा लॉस इसमें नहीं होगा और 19,000 साढ़े 19,000 का ऑलरेडी हो चुका है। मतलब मैंने अपनी पोजीशन वो क्रिएट कर ली जिसके अंदर की मैं इस ट्रेड को एक दिन कैरी करके देख सकता हूं, 6,000 रुपए स्टेक पे डाल के। आपको समझ में आई मेरी बात? मैंने ये सारा अरेंजमेंट क्यों किया? इसीलिए मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है और इस वीडियो में भी बता रहा हूं मैं आपको कि जो एक्सपायरी दिन होता है उससे एक दिन पहले शाम को अगर आप पोजीशन में हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी पोजीशन को अगले दिन के हिसाब से एडजस्ट करके जाना। एक पॉसिबिलिटी है कि ये नीचे गिर जाए, एक पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर उठ जाए। मुझे 6,000 रुपए रिस्क पे डालने हैं और रिकवरी कितनी भी हो सकती है। तो क्या मैं ये चांस लूं या ना लूं, ये मुझे बुधवार की शाम को 3 बजे तक 3:15 बजे तक डिसाइड करना है। ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको लेके जाऊंगा और मैंने ये एडजस्टमेंट्स यहाँ पे कर लिए। ठीक है, अब इसको मैं 30 मिनट्स आगे बढ़ाता हूं। हो गया प्रॉफिट 11,000 रुपए। तो अब ये इत्तेफाक की बात है कि प्रॉफिट हो गया। हो सकता है कि मेरा नीचे गिर जाता और 26,000 रुपए का नुकसान हो जाता, लेकिन 19,000 का तो हो ही चुका था। 19,000 रुपए का नुकसान तो हो ही चुका था, तो उसमें तो कुछ था ही नहीं। तो ये मैंने इस तरीके से इसको एडजस्ट किया। तो कुल मिलाकर के जो वीडियो का पर्पस है वो ये बताना नहीं है कि आप हर ट्रेड में प्रॉफिटेबल होंगे। बहुत सारे ट्रेड्स ऐसे होंगे जिसमें आप लॉस भी लेंगे। वीडियो का पर्पस ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं। मैंने ये जो लास्ट डे में जो चेंजेस किए, ये जो मैंने एडजस्टमेंट्स किए, ये क्यों किए, उसके पीछे लॉजिक क्या था, मैंने वो बताया आपको। जब जब वो नीचे गिर रहा था तो कैसे हम लोग आगे आ रहे थे अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन करते हुए। लेकिन एक टाइम पे अगर आप लॉसेस को बुक करते हुए जाएंगे तो आपका एक टाइम पे पोजीशन में होने के बावजूद भी जो प्रॉफिट की रेंज होगी वो बहुत छोटी हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है ना? और उसके हिसाब से ट्रेड लेना होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, क्लैरिफिकेशन हो, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना? हमेशा वीडियो में एक चीज ध्यान रखिए। ठीक है, हम एडजस्टमेंट वगैरह करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाएं, लेकिन एक चीज ये कि आप 3 से 4% अगर आपको मिल गया है तो आप निकल जाइए, जो कि आपको इस ट्रेड में शुरू के एक हफ्ते में मिल गया था। पहले दिन ही आपको 3% मिल गए थे, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया था। लेकिन लेकिन क्योंकि हमें ट्रेड को अंत तक ले जाना था, मैं ले गया और मैंने वेंसडे की शाम को, एक्सपायरी से एक दिन पहले शाम को अपने ट्रेड को देखा और सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए कि मेरे लिए क्या बेहतर है। तो मैंने एक पुट जो मैंने पहले से कैरी कर रखी थी उसको स्क्वायर ऑफ किया, 3 पुट बाय करके अपनी पोजीशन को हेज किया ताकि नीचे गिरे तो मेरा नुकसान ना हो और ऊपर हो तो मेरा फायदा हो जाए। और
लक ने मुझे फेवर किया और मार्केट रिकवर होकर के ऊपर आई और मेरा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। लेकिन केवल आप ये मत देखिए कि ट्रेड प्रॉफिटेबल हुआ या नहीं, आप ये देखिए कि क्या किया गया, कैसे किया गया, क्योंकि कंसेप्ट समझना जरूरी है। अगर आपने कंसेप्ट समझा तो आप ट्रेड में एडजस्टमेंट अपने अकॉर्डिंगली सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है कि हर पॉसिबल सिनेरियो में और हर पॉसिबल कंडीशन में आपको एक एडजस्टमेंट करके दिखाया जा सके। मोटा मोटी मकसद ये है वीडियो का कि आपको समझाया जा सके कि कि कैसे एडजस्टमेंट करना है, कब कहां कौन सी कॉल लेनी है, ठीक है। ये ट्रेड पूरी तरीके से वेंसडे की शाम को मैंने 6,000 रुपए एडिशनल लॉस लेने के लिए मैं प्रिपेयर्ड था, लेकिन लक ने मुझे फेवर कर दिया, ठीक है। तो तो मैं फिर वही कह रहा हूं कि आप ये मत देखिए कि ट्रेड में एडजस्टमेंट करते वक्त क्या इस वीडियो में प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, आप ये देखिए कि एडजस्टमेंट कैसे किया गया, ठीक है। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी क्लियर, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्लैरिफिकेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है तो मुझे वो भी बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।